हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। आप सब कैसे हो? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जय श्री कृष्णा। नमस्ते फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए, ये जो साड़ी है वो बहुत पुरानी है, लेकिन देखिए अभी भी सितारे जो हैं उसकी ट्रेंड में है। तो चलो इसका रीयूज़ करते हैं और कुछ हटके बनाते हैं। नीचे से आप देख सकते हैं वो बॉर्डर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस लेस को निकाल दिया है, थ्रेड्स सारा जो लेस लगा हुआ था उसे निकाल लिया है। उसके बाद हम इस साड़ी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है अस्तर, और हम बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनर कुर्ती बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सारा नाप बता दूँ। तो हमें कुर्ती की लंबाई रखनी है 42 इंचज़, चोली की लंबाई रखनी है 14, और शोल्डर हमारे 14 इंचज़ है, और यहाँ पे चेस्ट हमारी है 34 इंचज़, वेस्ट है 30 इंचज़। और कैसे सब कुछ करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 7 इंचज़ हमारा शोल्डर का मार्किंग होगा, क्योंकि 14 इंचज़ शोल्डर है तो हाफ उसका आएगा। 1 इंचज़ हम यहाँ से शोल्डर से डाउन जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे मार्किंग करने के बाद एक लाइन कर लेंगे। उसके बाद आर्महोल की मार्किंग करेंगे, और हमारी 14 इंचज़ चोली की लंबाई है, तो लिया है हमने 15 इंचज़। 1 इंचज़ नीचे दबे, हाफ इंचज़ नीचे दबेगा और हाफ ऊपर। यहाँ हमने आर्महोल की मार्किंग 7 इंचज़ पे की। उसके बाद हमारी चेस्ट है 34 इंचज़, जिसमें मैंने लूजिंग और मार्जिंग दोनों ऐड कर लिया है 32 इंचज़ से। वेस्ट हमारी है 30 इंचज़, जिसने हमें 4 से डिवाइड किया है, और फिर 7.5 इंचज़ पे मार्किंग किया है। उसी तरीके से चेस्ट में भी ऐसा ही करा है। अब दोनों मार्किंग को हमने मिला लिया है। अब हम आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम जो आर्महोल है उससे इस तरीके से फोल्ड करके एक मार्क करके यहाँ से राउंड शेप में दोनों मार्क को मिला लेंगे इस तरीके से। अब ये दोनों मार्क मिल जाए तो हम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और टॉप 1 पे पहुंचा दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्महोल की मार्किंग करनी है। हाफ इंचज़ अंदर जाना है आपको इस तरीके से, और शेप दे देना है और कट कर लेना है। अब देखिए, नेक कटिंग की बारी आएगी। तो अब नेक आपको जो भी शेप देना है वो दे सकती हैं। तो नेक की मार्किंग यहाँ होगी 3 इंचज़ पे, और नीचे जितना आपको डीप रखना है उतना रख सकते हैं। हम यहाँ पे 5 इंचज़ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। जो भी शेप आपको देना है वो दे सकती हैं। मैं यहाँ पे पान का शेप दे रही हूँ। अब हम बैक साइड का नेक की मार्किंग करेंगे। 3 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और नीचे जाएंगे 3 इंचज़, और दोनों मार्क को मिलाते हुए राउंड का शेप दे देंगे, और फिर नेक कट कर लेंगे। अब देखिए, हमने फ्रंट और बैक का ऊपर का चोली का पार्ट कट कर लिया, और साड़ी में से जो प्लेन पार्ट था उसे ले लिया है। बैक साइड का जो प्लेन पार्ट आता है उसके ऊपर अस्तर रखना है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ इस तरीके से हाफ इंचज़ की जगह छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है, और उसी तरीके से बैक साइड का जो है उसमें यहाँ राउंड में स्टिच करना है। अब ये जो स्टिच है उसे कर लिया है दोनों पार्ट में। अब एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेंगे। यहाँ देखिए, हमने अस्तर पे कटिंग किया है, और जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से साड़ी में से कपड़ा कट किया है। पहले से हमने उसमें शेप नहीं दिया था, ताकि हमारा कपड़ा है जो आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा होता है तो छोटा बड़ा हो जाता है। अब देखिए, ये जो शेप है पान का, वहाँ पे हमने नॉचेस लगा दिए। अब हम इसे पलट लेंगे। नॉचेस लगाना ज़रूरी है, सिलाई कट ना जाए उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है। अब देखिए, पलटने के बाद ये जो सिलाई है उसे अस्तर की ओर दबाते हुए आपको सिलाई करनी है। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट की सिलाई करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है, और फिर जो एक्स्ट्रा है उससे आपको कट कर लेना है। वैसे ही आपको फ्रंट में भी करना है। अब देखिए, दोनों में आप देख सकती हैं हमने नेक और बैक साइड का रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम कोई भी आपके पास जो अवेलेबल है वो लेस लगा सकती हैं। साड़ी की है तो वो भी लगा सकती हैं। यहाँ हमने 4 फिंगर की साइड से जगह छोड़ी, वहाँ मार्क करके ऊपर से जो 5 से
है वहीं से हमने एक लाइन ड्रॉ करके नीचे जोड़ा है। अब ये जो लाइन ड्रॉ करी है उससे पहले सबसे पहले यहाँ लेस इस तरीके से अटैच करनी है। उसके बाद ये लेस को इसके ऊपर इस तरीके से आपको ये जो लाइन की है उसके ऊपर सिलाई करनी है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। अब देखिए कुर्ती हमें कुछ ऐसी बनानी है। चोली हमारी थी 14 इंचिस, अब 19 इंचिस हमारी होगी सेंटर की और लास्ट में हम रफल ऐड करेंगे 9 इंचिस, जिससे क्या होगा कि 42 इंचिस की हमारी टोटल लेंथ होगी, जिसमें 19 इंचिस 18 इंचिस में हमने 1 इंचिस ऐड किया है, ऊपर नीचे सिलाई में दबेगा। रफल्स भी हमें रेडी रखनी है 8 इंचिस, तो उसमें हमने 1 इंचिस रखा है नीचे से फोल्ड करने का और ऊपर सिलाई में दबेगा। तो ये जो हमने एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसे कट किया है 19 इंचिस और 54 इंचिस इसकी लंबाई है। अब हम अस्तर कट करेंगे। देखिए ये 44 इसकी लंबाई अस्तर की हमने 22 इंचिस रखी है और यहाँ हमने चोली को फोल्ड करके मार्क करा है और यहाँ रखा है हमने 17 इंचिस फोल्ड करके। अब हम नीचे से कॉर्नर से ए लाइन कट करेंगे अस्तर, इसीलिए ऐसे लाइन करेंगे। ये ऊपर का जो है वो चोली के बराबर रखना है आपको और ये लाइन के ऊपर कट कर लेना है। अब हम 1 इंचिस की यहाँ पे कट करते हुए गोलाई दे देंगे और अस्तर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए अस्तर हमारा कट हो चुका, फोल्ड हो चुका है। अब हमने ये लंबी सी रफल्स कट की है, जो हमारा सेंटर का पार्ट है एम्ब्रॉयडरी वाला, उसके नीचे जो भी साइज़ का आप ले रहे हैं लंबाई उससे डबल लेना है। तो ये जो रफल्स है हमने उसी तरीके से ली है, 19 इंचिस इसकी चौड़ाई है और डबल हमने लिए नीचे से फोल्ड करा है। पतला पतला सा आपको फोल्ड करना है। अगर आपके पास पिको मशीन है तो आप उससे भी फोल्ड कर सकती हैं। अब देखिए ये जो हमारा पहले ही मैंने आपको इसका नाप बताया था वो आ चुका है। इसके नीचे हम ये रफल्स ऐड करेंगे इस तरीके से। देखिए छोटी छोटी सी चुन्नटें लेते जाना है आपको ऐसे और पूरे में रफल्स रेडी कर लेनी है। देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह पे नीचे हमने दोनों पार्ट में रफल्स अटैच कर लिया। अब अस्तर को ले लेंगे और इसके ऊपर हम ये रखेंगे और यहाँ पे चुन्नटें लेना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हमें छोड़ देना है और चुन्नटें लेते जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए। अब हम लेंगे चोली का पार्ट और इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए दोनों को हमने फ्रंट और बैक दोनों की चोली से जोड़ लिया है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। यहाँ हमें शोल्डर को जोड़ लेना है। शोल्डर को जोड़ने के बाद अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स बहुत ही इजी है, हम इसमें पफ वाले स्लीव्स बना रहे हैं। तो 6 इंचिस की स्लीव्स की मैंने लंबाई रखी है, तो 5 इंचिस रहेगी रेडी हमारी। और यहाँ हमें देखिए इसे फोल्ड करके रखा है, 2 इंचिस नीचे से मार्किंग करेंगे और फिर ऊपर की ओर से 3.5 इंचिस पे मार्किंग करेंगे और इस दोनों को मिलाएंगे और ऊपर से ऐसे राउंड शेप देना है। देखिए चुन्नट वाली ले रहे हैं इसीलिए कोई फ्रंट का हमें शेप देने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे से हमें देखिए सेंटर में एक नोचिस लगाएं और फिर नीचे से फोल्ड कर लीजिए पतला पतला सा, जैसे हमने रफल्स में रेडी किया था वैसे ही। अब हम एक इलास्टिक ले लेंगे, जो हमारी बाजू जहाँ पे हमारे रेडी रखनी है वहाँ से नाप लेके आपको लेना है। तो ये 12 इंचिस हो गया। यहाँ 1 इंचिस की जगह छोड़ते हुए ऐसे खींचते हुए आपको अटैच कर लेनी है इलास्टिक। इस तरीके से हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है, खींचते हुए ऊपर सिलाई लगाते हुए। अब यहाँ अटैच करना है, तो सेंटर में जो नोचिस हमने लगाया था उसे रखना है। इस तरीके से चुन्नटें लेनी है, यहाँ तक ही आपको लेनी है। नीचे से जो राउंड शेप स्टार्ट होगा आर्मोल का, वहीं से आपको चुन्नटें छोड़ते हुए सीधी सिलाई कर देनी है। अब आप देख सकती हैं दोनों साइड हमने सिलाई कर ली। अब देखिए यहाँ पे मैंने मार्जिन का 1 इंचिस ही रखा था, तो 1 इंचिस पे हम इस तरीके से साइड से सिलाई कर देंगे। और यहाँ सबसे पहले अस्तर को हटाते हुए आपको ये साड़ी का कपड़ा है जो उसे स्टिच करना है। उसके बाद आप वो सिलाई हो जाए, उसके बाद अस्तर को दोनों को पकड़ते हुए सिलाई करना है दोनों साइड से। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको आज का आइडिया ओल्ड साड़ी रीयूज़ कैसा लगा। अब साइड से हमने देखिए अलग अलग से ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे
और हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। मैं पहन के भी आपको दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट फिटिंग आई है और कहीं से भी झोल भी नहीं है और साड़ी की तो है, ऐसा लग ही नहीं रहा। तो होप करती हूँ आपको आज का आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको आज का आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए हम ऐसे ही आइडिया के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।